सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? सोनलाल, अब तक ठीक नहीं हुए? रात तो तुझे फोन किया था ना, तब तक ठीक था, सब ठीक था। सुबह दवाई फिर रिएक्शन करके सारे बदन पे रैशेस है। करण ने देखा? देखा, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उसकी बीवी ने सारा अस्पताल सिर पे उठा रखा है। मैं देखती हूँ। ये देखो, अरे मर गया रे हम लोगों की वजह से मार दिया तुम लोगों ने। सोनलाल जी आप जरा रिलैक्स कीजिए, हमें टेस्ट करने दीजिए, पता करने के लिए कि हुआ क्या है। आप सब्र रखिए। अरे सब तो जी हमको ना सिखाओ, समझे? अरे हम कर रहे हैं, जाने दो हमको, डिस्चार्ज नहीं करो हमरा। हाँ ठीक है, आप चले जाइएगा, लेकिन पहले आपकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाए। मैं ऐसे आपकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। लिखो। अरे हमारा साला एसपी है, तुम लोगों को हथकड़ियां लगवा देंगे। मैं दवा दे रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है? ये नहीं हो नर्स। वाह सिस्टर वाह, अरे मुझे जहर देकर तुम घर चली गई। अंकल जी आप मेरी बात तो सुनो एक मिनट। अरे तेरी लापरवाही की वजह से हालत है हमारी, समझी कि नहीं? मर रहा हूँ मैं। Are you sure? तुमने वो इंजेक्शन इसको खाना खाने के 2 घंटे बाद दिया था? हाँ करण, इन्होंने कहा था कि इन्होंने घर पे खाना खाया था कुछ घंटे पहले, और फिर इंजेक्शन के लिए तो 2 घंटे का कॉरिडोर चाहिए होता है ना। 3 घंटे से हॉस्पिटल में थे और यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर दवा किस चीज से रिएक्ट कर गई यार? पता नहीं। मैं पूरी रात से इनकी एलर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है। मुझे तो डर है कि इनकी एलर्जी इनके फेस और चेहरे तक ना पहुंच जाए। करण, उस वक्त इंजेक्शन देना बहुत जरूरी था, इनकी हालत बहुत खराब थी, बहुत ब्रेथलेस थे, तो मैंने इंजेक्शन दे दिया। पता नहीं अगर इन्होंने छुपाकर कुछ खाया पिया और बताया नहीं हो तो। ये हमारे बाबा जी की बूटी है, 1 मिनट में ये सब ब्लॉकेज व्लॉकेज खत्म। वाह भाई वाह, वाह सिस्टर दीदी, अब तो सिस्टर दीदी हमारा ही सारा दोस्त है। नहीं, आपका दोष नहीं है, हम बस डिस्कस कर रहे थे। आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। हमको तो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी है, और तुमको तो हम नौकरी से निकलवा के रहेंगे। अगर इनको कुछ हो गया ना तो तुमको जेल भी भिजवा के रहेंगे, सोच लेना। अमृता तुम यहाँ से जाओ। करण मुझे इनसे बात तो करने दो 1 मिनट। अब क्या बात करोगी? अब ऊपर पहुंचाओगी क्या? वो भी इंतजाम है यहाँ पे। अमृता तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ प्लीज। आप रिलैक्स कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना। अब वो बिल्कुल चिंता ना कर, तूने कोई गलत दवाई नहीं दी है, तेरे से गलती हो ही नहीं सकती। क्यों? अमृता से गलती क्यों नहीं हो सकती? भगवान है क्या वो? डिम्पल, ये आपसी बहस का वक्त नहीं है। अमृता, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के तुमने पेशेंट को दवाई दी ही क्यों? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था डिम्पल। सोहनलाल जी की हालत बिगड़ती जा रही थी, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, मुझे उनको इंजेक्शन देना पड़ा। और तुम्हें क्या लगा अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन से बढ़ के तुम किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई दे दो? तुम जानती भी हो मिस्टर सोहनलाल कितने बड़े आदमी हैं। उनकी एक कंप्लेंट से मुस्कान पे ताला लग सकता है। यही फर्क है डिम्पल, तुझ में और मुझ में। मैं पेशेंट की जान के बारे में सोचती हूँ और तू सिर्फ हॉस्पिटल की रेपुटेशन के बारे में। और वही रेपुटेशन आज तुम्हारी वजह से डूब रही है, राइट? आप लोग जाओ, अपना काम करो, प्लीज गो। अरे डिम्पल, डिम्पल आओ। डिम्पल, अभी सोहनलाल जी की हालत बहुत खराब है। हमें किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। अभी? हाँ अभी, सर्जन। ठीक है, मैं डॉक्टर पांडे को फोन करती हूँ। करण, अमृता अभी सिचुएशन बहुत खराब है, लेट्स जस्ट फोकस ऑन वर्क, नो डिस्कशंस।
आपने डाइट में क्या लिया था? पता नहीं, अब जो कुछ हॉस्पिटल से मिला वही लिया। आप लोग डाइट तो मॉनिटर करते होंगे ना? हाँ हमें तो डाइट चार्ट और मेडिसिन रिपोर्ट देना। ये सब सुपरवाइज कौन कर रहा है? सब मैं कर रही। ओके डॉक्टर करण, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, बट आई थिंक पेशेंट ने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से रिएक्शंस हुए हैं। आपने यहाँ आने से पहले कुछ खाया था क्या? ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? हम साफ साफ कह चुके हैं, ना हमने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। जो कुछ मिला है तो हॉस्पिटल से मिला है और ये नर्स ला कर दिया है। अब जो कुछ पूछ रहा है नर्स से जाकर पूछो। कहीं किसी विजिटर ने तो इन्हें कुछ नहीं दिया? सर हमारी नॉलेज में तो कुछ नहीं दिया है। व्हाट नॉलेज में नहीं है? ये सब कुछ तुम्हारे नॉलेज में हुआ है। ये सब कुछ इन्हीं का करा धरा है। वो इंजेक्शन आपके लिए जरूरी था सोहनलाल जी। बस बहुत हो गया। आपको लगा था कि सोहनलाल जी को 2-4 दिन और रोको, बिल सिल बढ़ाओ, जब कटाई करो। अब यही सब काम रह गया है तुम लोगों को। अमृता तुम्हारा काम यहाँ पे हो गया, तुम जाओ। करण लेकिन अमृता ये क्या है? दीदी वो शरबत है इसमें। ये कोई मौसम है शरबत पीने का? हाँ इतनी ठंड में? एक्चुअली दीदी पाचक है इस पे, घर के लिए लिया था मैंने। ठीक है। ये बॉटल कल मुझे वार्ड बॉय के हाथ में दिखी। जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा पाचक है, घर ले जाने के लिए लाया। लेकिन आज ये बॉटल डस्टबिन में मिल रही है, खाली। सोहनलाल जी सच सच बताइए, ये बॉटल वो वार्ड बॉय आपके लिए लाया था ना? कौन व्हाट बॉय? आई डोंट रिमेम्बर। तुम्हारा स्टॉप है, तुम जाकर पता करो। बड़ी आई ये सवाल जवाब करने। जाओ इधर से, निकलो। अरे निकलो यहाँ से। अरे निकालो कोई इसको। जाओ यहाँ से। अमृता, अमृता अपने राउंड्स पे जाओ, डॉक्टर्स हैंडल कर लेंगे। प्लीज गो। डिम्पल मुझे इस बॉटल के बारे में अमृता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त तुम जाओ। निकालो। करण, गलती होना एक बात होती है, लेकिन अपनी गलती का ब्लेम पेशेंट पे डालना दैट इज एन ऑफेंस। डिम्पल तुझे कैसे पता कि गलती मेरी थी? अमृता यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती, बस पेशेंट पे ब्लेम डालना जानती हो तुम। बात एक्सेप्ट करने की नहीं है डिम्पल। ये बॉटल मिली थी मुझे इस कमरे में। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इसमें से कुछ पिया है जिसका उन्हें रिएक्शन हुआ है, उनकी तबीयत इतनी खराब हुई है। आई डोंट नो ऑल दैट अमृता, लेकिन मिस्टर सोहन लाल और उनकी फैमिली तुमसे बहुत अपसेट है। तुम्हें जाके उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? हाँ, उनकी जान जा सकती थी। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी ना। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी डिम्पल, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, गलती उन्होंने की है और वो इस बात को छुपा रहे हैं। करण मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इस बॉटल में से कुछ पिया है। ये बॉटल हमें उन्हीं के कमरे में से मिली थी, तुम्हें याद है? हाँ वो है अमृता, लेकिन द थिंग इज अमृता, ना ये जानने का टाइम है हमारे पास और ना ही कोई तरीका। हमारे पेशेंट की तबीयत हमारे ऑब्जर्वेशन में खराब हुई है। तुम्हें उनका जितना ध्यान रखना चाहिए था उतना तुम नहीं रख पाई। कैसे तुम्हारे होते हुए कोई पेशेंट बाहर की चीज खा सकता है या पी सकता है? क्या कर रही थी तुम? करण
क्या तुम्हें भी लगता है कि गलती मेरी है? गलती चाहे किसी की भी हो अमृता, लेकिन माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। इस वक्त अपने बारे में नहीं, हॉस्पिटल के बारे में सोचो। मैं हॉस्पिटल के बारे में ही सोच रही हूँ और इसीलिए मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। नहीं तो बाकी पेशेंट को भी बढ़ावा मिलेगा कि वो सिर्फ अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं। अरे पेशेंट की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं? अगर वो बाहर का कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें बताएं। अब तुम पेशेंट से बहस करोगी, उन्हें लेक्चर्स दोगी तुम। अगर कोई गरीब पेशेंट होता ना डिम्पल, तो आज तू भी उनसे यही कह रही होती। इनफ अमृता, दूसरों पर ब्लेम करना बंद करो। डिम्पल, मिसेस कपूर को कॉल नहीं किया आपने? सर एक्चुअली अमृता मिसेस कपूर की रिलेटिव है, इसीलिए मैंने सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू हो सकता है, इसीलिए मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। बट अगर आप कहें तो मैं अभी कॉल। नो इट्स ओके। आई थिंक इट विल बी वेरी ऑड फॉर हर। वैसे भी वो खुद आना नहीं चाहिए। एनीवेज, लेट्स प्रोसीड। सर अमृता हमारी बहुत ही सीनियर और रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है, लेकिन मिस्टर सोहनलाल के साथ जो हुआ उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्टर करण, व्हाट इज योर ओपिनियन नाउ? सर, अमृता इस हॉस्पिटल के साथ शुरुआत से रही है। सर, उसे कई सालों का एक्सपीरियंस है, चाहे ओपीडी हो, सर्जरी हो, क्रिटिकल केयर हो। सर, उसकी नॉलेज एक हेड नर्स की तो है ही, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और एटीट्यूड उससे। करण, मैं ये नहीं बोल रही कि अमृता झूठ बोल रही है, पर हम सब जानते हैं कि उसके ऊपर उसके बच्चों का, उसके घर का कितना प्रेशर है। और तुम ये भी जानते हो कि अभी उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था, राइट? हो सकता है स्ट्रेस एंड प्रेशर में आके उससे कोई गलती हो गई हो और उसे पता ना चला हो। सब बात पहली या आखिरी गलती की नहीं। मिस्टर सोहनलाल के साथ जो हुआ उससे उनकी लाइफ भी जा सकती थी, और इसके लिए हमें कोई ना कोई एक्शन तो उठाना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं डिम्पल। वैसे भी हमारे पास मीडिया के काफी फोन कॉल आ रहे हैं। सोहनलाल इज अ बिग बिजनेसमैन। अगर उसने हमारे ऊपर केस कर लिया या मीडिया में स्टेटमेंट दे दी तो हमारी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सर, हमारी ऑडिट रेटिंग्स में भी बहुत फर्क पड़ेगा। मुस्कान में कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचे। मेरा भी यही मानना है कि हमें कोर्ट केस और मीडिया से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस हॉस्पिटल का लोगों में जो नाम है, जो भरोसा है, हम उसे खराब नहीं होने देंगे। डॉक्टर करण, आप हमारे चीफ रेसिडेंट डॉक्टर हैं। अब ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ दें। आप खुद डिसाइड कीजिए कि इस तरह के इशू को कैसे डील करते हैं। श्योर सर। करण, आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अमृता सिर्फ मुस्कान की एम्प्लॉई नहीं बल्कि अभी की वाइफ भी, और फिर एक सिंगल मदर के लिए लाइफ में ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये नहीं हो नर्स। अरे मुझे डर देकर तुम घर चली गई। अरे तेरी लापरवाही की वजह से हालत है हमारी। अगर इनको कुछ हो गया ना तो तुमको जेल भी भिजवा के रहेंगे।
सोहनलाल इज अ बिग बिजनेस। अगर उसने हमारे ऊपर केस कर दिया या मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया तो हमारी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हमें कोर्ट केस और मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। अमृता सिर्फ मुस्कान की एम्प्लॉई नहीं बल्कि अभी की वाइफ भी। परेशान क्यों हो रही है पुत्र? तूने गलती की नहीं है तो सोचना क्यों? चलो कैंटीन में चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। नहीं नहीं बेबे, मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा खा ले पुत्र, मेरी खातिर। नहीं कुछ नहीं चाहिए। अमृता, बोल लीजिए आप। बस घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुम्हारे साथ लंच कर लूं। लेके आई हूँ, चलो। हाँ कैंटीन में चलते हैं। बेबे आप भी चलो। शुक्र है मैडम आप ले आए, कुछ खिलाई दो इसे। अमृता, क्या हुआ? नहीं वो सोहनलाल जी आप? नहीं वो स्टेबल है। Thank God. ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। तुम मुझे मुस्कान से निकाल रहे हो। करण, ये क्या है? आई एम सॉरी आंटी, कोई चॉइस नहीं थी। ऐसा क्या किया अमृता ने जो इतना हार्श स्टेप? आंटी, इंडस्ट्रियलिस्ट सोहनलाल जी जो हमारे यहाँ पे पेशेंट हैं, उन्होंने अमृता के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की कंप्लेन की है। और उनकी वाइफ हमें धमकी दे रही है कि वो हमारे खिलाफ लीगल नोटिस लेंगी और मीडिया में जाएंगी। इसीलिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। तुम किसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और नेग्लिजेंस की बात कर रही हो? अमृता के? मत भूलो कि वो यहाँ तब से काम कर रही है जब से ये हॉस्पिटल बना है। और क्या तुम नहीं जानती, आज तक जितने भी क्राइसिस, जितने भी इमरजेंसी केसेस हुए, उनको मैनेज किया उसने, लीड किया है। पिछले कई महीनों से देख रही, जहां तक हॉस्पिटल की बात होती है वो ना दिन देखती है ना रात। और तुम ही बताओ, आज तक उसके काम को या उसके बिहेवियर को लेके कोई इशू हुआ है? नहीं ना? सो माफ करना जी, पर अमृता ने आज तक अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया। मुस्कान से आज तक कोई भी पेशेंट निराश होकर नहीं गया, क्योंकि अमृता ने सिर्फ मर्ज का इलाज नहीं किया, बल्कि उस पेशेंट की जिंदगी की खुशी, परेशानियां सबको समझा है। पर कोई भी बंदा कुछ भी बोल देगा, कैसे चलेगा? मुस्कान में सब जानते हैं, अमृता कभी भी अपने काम में कोई लापरवाही नहीं कर सकती। मैं
मैं मानती हूँ अमृता हमारी बेस्ट एम्प्लॉय है, लेकिन हम पेशेंट की कंप्लेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मिस्टर सोहन लाल जी खुद एक पढ़े लिखे और रेप्यूटेड इंसान, वो बिना बात के इतना बड़ा तमाशा क्यों करेंगे? और हमारी पॉलिसी के हिसाब से मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में इमीडिएट सस्पेंशन लिखा हुआ है। हम बस अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। ये अच्छा है? क्या सबूत है किसी के भी पास अमृता के खिलाफ? मिस्टर सोहन लाल ने खुद अमृता के खिलाफ कंप्लेन की, और जैसे कि हम सब जानते हैं, द पेशेंट इज ऑलवेज राइट। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन ट्रस्टीज के बिना? एक्चुअली ये फैसला बोर्ड मेंबर्स ने लिया है। बोर्ड मेंबर्स? लेकिन मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आंटी, आप तो जानती है ना, हमारे बोर्ड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इशू किसी मेंबर का हो, बोर्ड मेंबर का या उसके रिलेटिव का, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मीटिंग में, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। हम अपने पेशेंट, अपनी स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज को अवॉइड नहीं कर सकते ना, इसलिए अमृता को मुस्कान हॉस्पिटल छोड़कर जाना पड़ेगा।